जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो होता है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ज़्यादा जो होता है खास टफ नहीं पूछ रहा है, आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अगर वीडियो को पहली बार आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु अंड के सामना होता है, शुक्राणु जिसको क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। क्या बोलता है? स्पर्म। क्या बोलता है? स्पर्म। अंडाणु ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। अब यह जो होता है कि आपका जो ना एक दोनों एक जगह पे मिलन करता है, एक जगह पे क्या करेगा, मिल जाएगा। तो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे ये दोनों आपस में जाकर क्या करती है, मिलती है। तो जगह का क्या नाम है कि फ्लोपियन ट्यूब में जाके मिलती है, कि गर्भाशय ग्रीवा में मिलती है, कि गर्भाशय में मिलती है, कि योनि में मिलती है। अब देखिए ये आपका जो होता है कि स्पर्म जो निकलता है, स्पर्म जो है ये आपका मेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेल, जिसको पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। और ओवम जो होता है, अंड जो निकलता है आपका फीमेल से निकलता है। किससे निकलता है? फीमेल से निकलता है, जिसको हम लोग स्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। अब यह जो होता है कि जब निकलेगा तो अब कहाँ से कौन सा निकलता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो होता है कि आपका जो फिगर बनाए हुए हैं, यह फिगर जो होता है आपका एक जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ये जो दिख रहा है, ये जो होता है आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। तो फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। क्या होती है? राइट साइड होती है। ये दोनों ओवरी को जो होता है, एक जो होता है कि अपना ट्यूब के नली के समान जो होता है संरचना होता है, जो इसे पकड़ कर रखता है, उससे हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या है? ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब। क्या है? फ्लोपियन ट्यूब। तो ये भी आपका इधर का फ्लोपियन ट्यूब है, ये भी आपका यहाँ से ये फ्लोपियन ट्यूब है। और दोनों फ्लोपियन ट्यूब आपस से मिलकर इस जगह पर एक थैली के समान जो होता है आपका क्या करता है? संरचना बनाता है। ये थैली के समान जो संरचना बना हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस, जिसको हिंदी बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। यहाँ से आपका यूटेरस जो है आपका थैली के समान, यहाँ से एक पतली सी नली निकली हुई रहती है। यह पतली सी नली निकली हुई रहती है। एक पतली सी नली को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। यही गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर जो होता है आपका जो होता है एक अलग संरचना बनाता है, जो बाहर की संरचना बनाती है, जिसे बोला जाता है वेजाइना बोला जाता है, जिसे योनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योनि बोला जाता है। जब मेल जो होता है कि मतलब संबंध बनाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उस समय मेल का जो स्पर्म जो है, मेल का स्पर्म जो होता है, स्पर्म कहाँ पे गिरता है? इसी में आन के गिरेगा। अब यहाँ पे स्पर्म आ गया। और स्पर्म आने के बाद यहाँ स्पर्म आने के बाद यहाँ पर जो होता है आपका ये क्या है? ओवरी है। इस ओवरी से जो होता है, या तो इस ओवरी, कोई एक ओवरी से आपका जो होता है कि ओवम निकलेगा, अंड निकलेगा, ठीक ना। अब यह अंडाणु यहाँ से निकलेगा। अब यह यहाँ से निकला और ये यहाँ से जो होता है स्पर्म चलना स्टार्ट हुआ। अब कहता है कि ये दोनों आपस में आन के कहाँ पे मिलेगा, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे आपका जो होता है फ्लोपियन ट्यूब, इस जगह पर जो होता है फ्लोपियन ट्यूब में इधर से स्पर्म आएगा और इधर से जो होता है आपका क्या जाएगा? ओवम आएगा। और दोनों जो होता है आपका फ्लोपियन ट्यूब में आकर क्या करता है? मिल जाता है। क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब में आकर मिल जाता है। और दोनों को मिलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन। निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे, जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो निषेचन की क्रिया यहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है? फ्लोपियन ट्यूब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य जो समन्वय केंद्र होता है कौन सा है? आपका फुफ्फुस है, कि मूत्राशय है, कि मस्तिष्क है, कि हृदय है। अब समन्वय कहने का मतलब होता है कि कंट्रोल, हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल जो होता है आपका जो होता है मुख्य जो फोकस जो होता है वो कहाँ होता है? तो वह मुख्य फोकस होता है आपका ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन में ही सभी चीज़ होती है। जैसे आप जो होता है किसी के साथ जो होता है कि मतलब कि किसी को भूख लग रहा है, क्या लग रहा है? भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है,
घृणा हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, घृणा हो रहा है, या किसी से आपको जो होता है कि प्यार हो गया, तो ये सभी के सभी चीज़ जो होती है वो सभी के सभी कंट्रोल करने वाला जो होता है आपका कौन होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन होता है। अब ब्रेन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट देते हैं। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, जिसे हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। ये जो आपका एरिया ये पूरा जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, फोर ब्रेन है। क्या है, फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है। ये आपका ए वाला जो एरिया दिख रहा है आपका जो होता है कि मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क। इसके ठीक नीचे आपका जो ये जो दिख रहा है ये आपका जो होता है क्या है, हिड ब्रेन है। क्या है, क्या है, हिड ब्रेन है। क्या है, हिड ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ये आपका जो था स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इसी से हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम जितना भी जो होता है आपका, नर्वस जो होता है सिस्टम जो होता है जितना जुड़ा रहता है, इसी से जितना भी जो होता है आपका जो भी सिस्टम जाना है, कोई भी आपको जो होता है सूचना प्रसार करना है, टोटल को टोटल इसी के माध्यम से जाएगा। और इसी में भूख प्यास घृणा प्यार ये सब जितनी भी चीज़ है सभी जगह पे जाएगा और उसको पूरी तरह से वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो समन्वय करने का कार्य जो कौन करता है, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। आपका एक कठोर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है आपका CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। यह जो काल जो होता है बना होता है किसका गुण है, आपका उस जीव का, उस वर्ग का नाम बताना है। उसमें सभी के सभी जीव जो होते हैं आपका जो बना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहेगा। तो वो प्रोटोकॉर्डेटा का ग्रुप का है कि आर्थ्रोपोडा का है कि मोलस्का का है, इकाइनोडर्मेटा का है। तो किस जो होता है ग्रुप का जो है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, तो ये आपका बना होता है इकाइनोडर्माटा। आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होता है इकाइनोडर्माटा में जितने भी जो होते हैं कि जीव होते हैं वो अभी के सभी क्या बन रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या है, समुद्री है। क्या है, आपका समुद्री है। जैसे आपका तारा फिश, तारा मछली जिसको बोलते हैं, आपका तारा मछली ये भी पूरी तरह से उसी का बना रहता है। आपका समुद्री खीरा जो होता है, समुद्री खीरा, ये सारे के सारे ये सभी के सभी चीज़ होते हैं आपको इसका जो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और सभी कौन सा ग्रुप में है, कौन सा वर्ग में, आपका इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ जिसको बोलते हैं हम लोग लसिका के संदर्भ में गलत है। अब एक गलत चीज़ को बताना है, तो गलत चीज़ को बताना है कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये सही है। क्या है, लसिका जो होता है किसी भी परिवहन चीज़ को क्या करती है, कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है। आपका लसिका प्लाज्मा के समान एक रंगहीन होता है, ये भी सही है। जो प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के समान जो होता है लसिका भी एक क्या है, रंगहीन है। लसिका जो होता है आंत से पाचित व अवशोषित एमिनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है। आपका जो होता है कि लसिका जो होता है आपका छोटी आंत में जो अम्ल का जो होता है अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन के टूटने से एमिनो अम्ल बनता है, उसका जो पाचन होता है उसे अवशोषित कर जो होता है आपका ब्लड में जो होता है परिवहन का क्या करती है, कार्य करती है। तो आपका ये तीनों तो सही हो गया, लेकिन कौन सा कथन लास्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो बिल्कुल क्या है आपका ये गलत है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अपसारी दर्पण है, इसको बताना है। तो दर्पण को जो होता है मुख्य रूप से जो होता है प्रकाश की किरण को फैलाने और सिकुड़ने के हिसाब से 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, अपसारी, और दूसरे को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। और अपसारी कौन सा है, अभिसारी कौन सा है, तो वो आपका समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि सेविंग दर्पण है। तो सेविंग दर्पण सबसे पहले आप इसको हटा दीजिए, ये कोई दर्पण नहीं होता है। दर्पण 3 ही प्रकार का होते हैं, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक जो होता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण में जो चेहरा होता है वह सेम वही दिखता है। उत्तल दर्पण में आपको चेहरा को या किसी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा बनाता है। और अवतल दर्पण है वो किसी वस्तु को क्या करता है, बड़ा बनाता है। ये नॉर्मल आपको समझने के लिए है। तो उसी में जो होता है आपको बताना है कि कौन है अपसारी, कौन है अभिसारी। तो आपका जो होता है कि अपसारी जो होता है, अपसारी आपका कौन करता है, आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी होता है। कौन होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपका राइट आंसर है। ये जो होता है कि आपका जो होता है कि अभिसारी जो होता है, अभिसारी जो होता है आपका क्या करता है
किसी किरण को एक जगह एकत्रित, जैसे ऐसे होगा, एक जगह किरण को क्या करता है, एकत्रित कर देगा, क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा, आपका सिकुड़ूप को एक जगह ले जाएगा। और जो होता है कि आपका जो होता है कि अपसारी जो होता है, अपसारी जो होता है आपका, अपसारी क्या करता है, किरण को क्या करता है, आपका फैलाने का कार्य करेगा, क्या कर देगा, फैलाने का कार्य कर देगा। यह जो होता है आपका किस में होता है, उत्तल में होता है, किस में होता है, उत्तल में होता है। तो आपका पूछा है अपसारी, अपसारी, तो अपसारी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत उपकरण को अति भ्रमण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। और जो विद्युत जो उपकरण जो होती है उसमें अति भारण मतलब अगर कभी कभी जो होता है ओवरलोडेड करंट आ जाए, या तो कोई उपकरण जो होता है आपका ओवरलोडेड हो, अधिक चलने लगे, ठीक ना, तो जब अधिक किसी उपकरण को चलाएगा तो वहाँ पे धारा जो होती है, आपका करंट जो होती है वो क्या हो जाएगा, अधिक आएगा। और अधिक आने पर आपका जो होता है उपकरण को वो क्या कर सकता है, आपको नुकसान कर सकता है, जला सकता है। तो उस लघु पतन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सुरक्षा विधि क्या है, उस विधि को बताना है। भू संपारण करना है कि विद्युत मीटर का उपयोग करना है कि स्टेबलाइजर का प्रयोग करना है कि फ्यूज का उपयोग करना है। तो सबसे अच्छा जो होता है सुरक्षा विधि जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर डी होता है, फ्यूज का प्रयोग करना। फ्यूज का प्रयोग करना कहने का मतलब होता है कि एक करंट लिमिट जो होता है, मात्रा जो होता है कि आपका प्रवाहित होगा, क्या होता है, प्रवाहित होगा। अगर उससे अधिक थोड़ा सा भी अगर करंट, अगर विद्युत जो होता है अधिक प्रवाहित होता है तो फ्यूज क्या कर जाएगा, आपका गल जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और गल जाने के बाद आपके घर के अंदर जितने भी जो उपकरण जो होते हैं वो सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि फ्यूज किसका बना होता है, तो फ्यूज जो होता है आपका बना होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सीसा प्लस टीन का क्या होता है, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, क्या है, शीशा शीशा और टीन का क्या है, आपका मिश्र धातु है, क्या है, शीशा और टीन का मिश्र धातु है। इसमें अधिक धारा प्रवाहित होगा तो वो जो होता है आपका फ्यूज क्या कर जाएगा, गल जाएगा, आपका परिपथ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। अब इसमें जो होता है आपको बताना है कि ध्वनि जो होता है सबसे ज़्यादा तेज किस में चलेगा, वायु में चलेगा कि पानी में चलेगा कि निर्वात में चलेगा कि स्टील में चलेगा। अब सबसे ज़्यादा तेज जो होता है आपका इस ऑप्शन के हिसाब से छांटना है, क्योंकि इस ऑप्शन में दिया हुआ है इसके अलावा भी कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें ध्वनि इससे भी ज़्यादा अधिक तेज चलती है, लेकिन वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। वो उसका नाम है आपका एल्युमिनियम। क्या नाम है, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम में जो होता है आपका ध्वनि की चाल 64-20 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 64-20 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन इससे भी जो होता है आपका जो होता है कि कम है जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्टील। इसके बाद जो होता है स्टील में ही जो होता है ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, जो आपका कितना होता है 59-60 मीटर पर सेकंड जो होता है आपका होता है। और निर्वात में तो आपका जो होता है कि ध्वनि चलता नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और ध्वनि जब भी चलेगा तो किसी माध्यम के द्वारा ही चलेगा। अगर माध्यम नहीं है तो आपका जो ध्वनि नहीं चलेगा। तो निर्वात में जो होता है कि कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं रहेगा। तो पूछ देता है कि ध्वनि जो होता है किस में चलेगा, तो निर्वात में आपका नहीं चलेगा, किस में नहीं चलेगा। और सभी का सभी ये जो निकाला हुआ 64-20 59-60 जो होता है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से या घनत्व बढ़ने से जो होता है ध्वनि के चाल में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है आपका दिया हुआ था 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर जो होता है आपका फिक्स है। इस पर जो होता है सभी का जो होता है चाल निकाला गया है। तो चाल जो होता है आपका जो होता है कि टेम्परेचर या तो घनत्व पे डिपेंड करता है। अगर घनत्व घटेगा तो ध्वनि का चाल भी घट जाएगा, अगर किसी का घनत्व ज़्यादा होगा तो उसकी जो होता है कि चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है। अब इसमें मिश्रण बताना है कि कौन जो होता है कि आपका एलवाई है। क्या है, एलवाई है, मिश्रण है। सोना, हीरा कि वायु कि शुद्ध जल। आपका जो होता है इसमें कौन मिश्रण है। सोना आपका AU क्या होता है आपका सोना गोल्ड होता है। गोल्ड आपका एक प्रकार का धातु है। हीरा जो होता है, हीरा भी एक प्रकार का जो होता है आपका पदार्थ है। आपका जल, जल भी एक प्रकार का शुद्ध जो होता है कि जल H2O, जो एक प्रकार का जो होता है दो धातुओं से मिलकर जो होता है बना है। तो ये आपका क्या है, अणु या तो यौगिक बोल सकते हैं। लेकिन वायु जो होता है अनेक प्रकार के जो होता है अनेक प्रकार के गैसों का क्या है, मिश्रण है। अनेक प्रकार के गैसों का क्या है, मिश्रण है। जैसे CO2, N2, SO2, O2,
ठीक ना, SO2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, CO, ये सभी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी के सभी जो होते हैं आपका गैस है, और सभी के सभी जो होता है कि गैस आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है, वायु का निर्माण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए आपको गलती हो गया, ए यहाँ बी होगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण कीजिए। ये अभिक्रियाशील करने का मतलब होता है कि आपका किसी के साथ कौन जो होता है कि धातु सबसे ज़्यादा जो होता है अभिक्रिया करता है। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया तेज जल्दी करेगा उसे अधिक क्रियाशील धातु बोलेंगे, और जो सबसे कम करेगा उसको जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु बोलते हैं। तो आपका दिया हुआ है पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आपका CN, कोई आपका जो होता है सजाया हुआ है, इसमें जो होता है आपको जो होता है बताना है कि कौन सा जो होता है कि आपका है। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो होता है कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम जो होता है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक जो होता है कि आपका क्या है, क्रियाशील है। जैसे हम कहने का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लिया जाए कि आपका किसी धातु ZnSO4, अगर यह ZnSO4 है तो आपका 3 नंबर पे है Zn, आपका SO4 के साथ ऐशो आराम के साथ क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपका इसमें अगर K मिला दीजिएगा, जैसे ही इसमें अगर आप K मिलाते हैं तो K मिलाने के बाद दिखेगा यहाँ पे SO4 के साथ, कह रही यार SO4 तो Zn के साथ घूम रहा है। अब ये क्या करेगा कि जो होता है Zn4 को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, और हटा के आपका SO4 के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, अब K2SO4 बना देगा। क्या बोल देगा, और Zn बेचारा यहाँ टुकुर टुकुर जो होता है देखते रहेगा कि मेरा वाला किसके साथ चल गया, K2 के साथ चल गया। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील, जिसको अधिक बलवान बोल सकते हैं, कि उसके आगे जो होता है कमज़ोर पड़ गया। तो ये जो होता है आपका क्या हो गया, K2 अधिक क्रियाशील हो गया। इसलिए इससे जो होता है हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम आपका जिंक से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जल के अणु में बंधन की प्रकृति क्या है, आपका ये जल है H2O, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, मिले रहते हैं। और इसमें जो बंधन बनता है वो आपका हाइड्रोजन बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है, हाइड्रोजन बंधन बनता है। आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा रहता है, इसलिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधन। क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन। आयनिक बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है, या तो ग्रहण कर लेता है, आयनिक बंधन हो गया। सहसंयोजक बंधन में आपका जो होता है इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, साझा होता है, पार्टनरशिप होता है। जब वो पार्टनरशिप होता है तो उसे जो होता है हम लोग सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन नंबर सी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।